तो हम बेसिक कंसेप्ट जेनेटिक्स के डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि जीन क्या होती है। मैं उसको रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद हम इस वीडियो में जीन्स के बाद एलील को डिस्कस करेंगे और लोकस को डिस्कस करेंगे। जीन याद रखें कि बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है और यही वो चीज है जो कि एक सुस्यात को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर रही है। मैं इसको आम अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो इस तरह से है कि हमारी कोई भी जो करेक्टर हमारा कोई भी करेक्टर है, जैसे मेरा आई कलर है, हमारा स्किन कलर है, तो इस करेक्टर को बनाने के पीछे किसी न किसी प्रोटीन का हाथ होता है, किसी न किसी पॉलीपेप्टाइड का हाथ होता है। अब एक्चुअली जीन ने वो पॉलीपेप्टाइड बनवानी होती है और पॉलीपेप्टाइड की कितनी टाइप्स से हमारी बॉडी में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा प्रोटीन है हमारी बॉडी में, और पॉलीपेप्टाइड का तो नंबर ही बहुत ज्यादा है। अब ये 10,000 से ज्यादा प्रोटीन है, ये हमारे करेक्टर बनाती है, हमारी सुस्यात बना रही होती है और हमारे बहुत से काम कर रही होती हैं। यानी हमारी हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको सेल करता है, और सेल का जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होता है वो जीन ही होती है। लिहाजा जीन ने प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स बनाकर हमारी सुस्यात को कंट्रोल करना होता है, हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करना होता है। अब प्रोटीन की कौन सी टाइप बनती है या बनेगी, इसका फैसला करना होता है उसमें जो 20 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। 20 टोटल अमाइनो एसिड की तादाद आपने कितनी पढ़ी है? 20 है। और यही 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट से तकरीबन 10,000 से ज्यादा प्रोटीन बना रहे होते हैं। अब जो भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा ना, तरतीब होगी, ये तरतीब एक्चुअली डिफरेंट प्रोटीन बनाएगी। तरतीब बदलने से प्रोटीन क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बदलने से प्रोटीन डिफरेंट हो जाएगी। इसके अलावा उनकी तरतीब, अमाइनो एसिड की तरतीब बदलने से प्रोटीन क्या हो जाएगी? वो डिफरेंट हो जाएगी। लिहाजा जीन्स ने क्या करना होता है, ये बताना होता है कि कौन सी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रखना है। तो एक अमाइनो एसिड के लिए जो जीन के पास कितने न्यूक्लियोटाइड आना जरूरी है? 3 न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम जेनेटिक कोड या साइफर कहते हैं। ये भी एक साइफर ही होता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो एक अमाइनो एसिड के लिए मैसेज रखता है, जिसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड दैट स्पेसिफाई वन अमाइनो एसिड इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। इसी के बाद नेक्स्ट जो 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे वो दूसरा अमाइनो एसिड स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 होंगे वो तीसरा अमाइनो एसिड। तो इस तरह से जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेसिस है डीएनए के ऊपर, दैट specify या that determine the sequence of amino acid in a polypeptide is called gene। ये जीन की मॉलिक्यूलर और डिटेल्ड डेफिनेशन है। A sequence of nucleotide or sequence of nitrogenous bases present on the DNA that determine the sequence of amino acid in a polypeptide। ये जीन एक्चुअली किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इनकी 2 कॉपी होती है किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में। यानी किसी भी करेक्टर को, मेरे आई कलर को कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी जीन, जितनी भी जीन इन्वॉल्व है, हर जीन की 2 कॉपी मस्ट मेरी बॉडी में होना जरूरी है, चूंकि मैं डिप्लॉयड हूं। डिप्लॉयड का मतलब होता है हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो अब ये जो एक डीएनए होता है, इसके ऊपर कोई एक जीन नहीं होती है, इसके ऊपर बेतहाशा जीन होती है, नंबर ऑफ जीन वेरी करता है। से फॉर एग्जाम्पल ये सारे का सारा इतना लेंथी डीएनए है इंसान का, तो इस डीएनए का एक छोटा सा पीस यहां से लेकर यहां तक जो पीस है, ये से फॉर एग्जाम्पल एक जीन बनाएगा, नेक्स्ट पीस दूसरी जीन बना सकता है। इसलिए जब ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, तो हर जीन की कॉपी मैसेंजर आरएनए बनता है। तो वन मैसेंजर आरएनए सिर्फ एक जीन के बराबर होता है, लेकिन एक डीएनए एक जीन के बराबर नहीं होता। वन मैसेंजर आरएनए क्या होता है? वो डीएनए की आरएनए कॉपी है, दैट इज इक्वल टू वन जीन। लेकिन एक डीएनए के ऊपर बहुत सी जीन हो सकती हैं। अब जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जब सेल डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन के दौरान क्या होता है? प्रोफेज में ये डीएनए क्वाइल होकर क्या बनाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, जो इस तरह से आपको नजर आती है डुप्लीकेटेड फॉर्म में। तो एक जीन में जितना भी डीएनए, एक जीन का जितना भी लंबा धागा है, जब वो फोल्ड होगा तो वो क्रोमोसोम पर एक खास ही जगह बनाएगा। जैसे आप इस स्क्रीन पर कैपिटल ए को देखें, तो जब भी
जब भी डीएनए वो फोल्ड होता है, क्वाइल होता है, तो वो सारी की सारी जीन जो इतनी लंबा डीएनए का धागा था वो क्वाइल होकर क्रोमोसोम के ऊपर एक खास ही जगह बनाएगा। ये जो खास जगह है क्रोमोसोम के ऊपर जीन की, इसको लोकस कहते हैं। This position of gene on chromosome is called locus. लिहाजा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का ताल्लुक किससे होगा? डीएनए से होगा, दैट इज इक्वल टू जीन। लेकिन पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम उसका ताल्लुक किससे है? लोकस से है। तो जब भी पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम है तो उसको हम लोकस कहेंगे। पोजीशन ऑफ जीन ऑन डीएनए इज नॉट लोकल लोकस, क्योंकि वो एक बहुत लंबा धागा है, उसकी खास पोजीशन नहीं है। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन होती है उसको कहते हैं लोकस। अब हम आते हैं कि एलील क्या होती है। एक्चुअली एलील और जीन में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज के दो डिफरेंट नाम है। आपको पता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने कितने हर क्रोमोसोम की कितनी होती है? 2 कॉपी होती है। इंसान में क्रोमोसोम की तादाद क्या है? 46 है, लेकिन उनकी नंबरिंग 1 से लेकर 23 तक है। क्रोमोसोम की नंबरिंग कहां से है? 1 से लेकर 23। क्योंकि हर क्रोमोसोम की क्या हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपियां मौजूद हैं। एक कॉपी पेरेंट्स से आती है थ्रू माँ, जो बाप से आती है थ्रू स्पर्म, और एक कॉपी उसकी माँ से आती है थ्रू एप्लाइड और एप्लाइड कंडीशन जिसको। तो हर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की चूंकि 2 कॉपियां होती हैं, इस लिहाज से एक क्रोमोसोम एक डीएनए के बराबर है, तो एक जीन एक क्रोमोसोम पर होगी और दूसरी जीन दूसरे क्रोमोसोम पर होगी। तो कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें एक जीन पेयर की 2 ही कॉपियां होंगी। कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें एक जीन की 2 ही कॉपियां होती हैं। एक्सेप्शनल मौजूद हैं, वो बाद में बताऊंगा, हेमिजाइगस कंडीशन। बट इन जनरल ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैव 2 कॉपी ऑफ ए सिंगल जीन। चाहे जो मर्जी सिचुएशन है, पॉलीजेनिक ट्रेट हो, मोनोजेनिक ट्रेट हो, बाद की कहानी है। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की क्या होती हैं? 2 कॉपियां होती हैं। अब ये जो 2 कॉपीज ऑफ जीन हैं, इन्हीं को हम एलील कहते हैं। ये जो 2 कॉपी ऑफ जीन है इनको क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है? ये उसी जीन की अल्टरनेट सूरतें हैं। दीज आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, दीज आर द अल्टर्ड फॉर्म ऑफ ए जीन, these are the different variant of a gene, these are the some mutational product of gene। चूंकि जीन में जरा सी भी तब्दीली होगी तो एक नई जीन बन सकती है, नई एलील उसको कह देंगे। क्लियर? सो ये कंडीशन याद रखना कि जीन और एलील में कोई फर्क नहीं है। इन हर जीन की एक 2 से ज्यादा कॉपियां हो सकती हैं, लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में उसकी कॉपियां कितनी होंगी? 2 ही कॉपियां होंगी। तो एक जीन की जितनी भी कॉपियां बनती हैं, ऑल द कॉपीज ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील, ऑल कॉपीज ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील, ऑल द अल्टरनेट फॉर्म। अब हम उन जीन के बजाय वो क्या इस्तेमाल करेंगे? जीन्स के बजाय वर्ड एलील इस्तेमाल करेंगे, यानी उसकी कॉपियां हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ऑल द कॉपीज ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील, all the alternate form of a gene are called allele, different variant of a gene are called allele, allele are always produced as a result of mutation। अब मैं दोबारा से वापस आता हूं लेटर नोटेशन पर। एक जीन थी जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड थी, किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर थी। यहां से लेकर यहां तक के जितना भी सीक्वेंस था, इसको अगर हमने एक जीन कहा है, तो जेनेटिसिस्ट जो होते हैं, मायरे जेनेटिक्स, वो इस पूरे सीक्वेंस को किसी एक अल्फाबेट के साथ डिनोट कर देते हैं। अल्फाबेट मीन अंग्रेजी के हरूफ तहजी के साथ इनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। यानी वो जो पूरा डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था ना, उसको हम एब्रीवेट करके किसी भी एक इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। तो जीन को हम इसलिए, कभी जीन के लिए हम कैपिटल ए वर्ड इस्तेमाल होते हैं, कभी हम जी इस्तेमाल करते हैं, बी। ये अल्फाबेट यूजुअली नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल उस करेक्टर की डोमिनेंट फिनोटाइप से अराइज किए जाते हैं। जैसे मैं अगर सीड शेप एक करेक्टर था इन केस ऑफ पी प्लांट, सीड शेप एक करेक्टर है इन केस ऑफ पी प्लांट, इसकी 2 मुख्तलिफ सूरतियाल थी। सीड शेप क्या हो सकती है? राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड भी हो सकती है। क्योंकि इसमें राउंड डोमिनेट थी तो हम जीन को नाम आर अल्फाबेट से देंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि एक जीन जो भी पूरे का पूरा सीक्वेंस ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड और डीएनए, इसको हम एब्रिवेट करके एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। जब तक अल्फाबेट एक है वो जीन एक ही है।
अब अल्फाबेट कैपिटल कब रखना है, स्मॉल कब रखना है, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसको हम डोमिनेंस रिलेशनशिप में डिस्कस। जब तक अल्फाबेट एक ही है, से फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, स्मॉल ए, कैपिटल ए वन, तो ये सारे एक ही जीन के क्या हैं, वो डिफरेंट सूरतें हैं। इस तरह से ब्लड ग्रुप में हम देखेंगे आई जीन थी, उसकी एक वर्जन आई ए हो गया, एक वर्जन आई बी हो गया, स्मॉल आई। ये कब इसको ए कहेंगे, कब बी का 1 2, ये बात की कहानियां डोमिनेंस रिलेशनशिप के साथ इसका ताल्लुक है। बट यूजुअली कंप्लीट डोमिनेंस में हम एक एलील जो डोमिनेंट बनाती है किसी भी करेक्ट कोई भी डोमिनेंट फिनोटाइप को बना रही होती है, उसको हम कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव है उसको स्मॉल लेटर से शो। तो एक जीन की दो ही अलील नहीं होती हैं, एक अलील की दो से ज्यादा भी, यानी 200 से ज्यादा भी अलील हो सकती हैं। तो ऑल द altered alternate form of a gene whose number is 2 are called dialleles और whose number is more than 2 are called multiple alleles। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की सूरत में मल्टीपल एलील है, और ऐसी जीन जिसकी दो ही सूरतें उसको कहते हैं डाइमॉर्फिक जीन, और जिसकी दो से ज्यादा सूरतें यानी अलील्स हैं उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन। ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है। एक जीन की अगर दो ही डिफरेंट कॉपीज हैं, दो ही डिफरेंट कॉपीज हैं तो उसको कहेंगे डाइमॉर्फिक जीन। और अगर एक जीन की दो से ज्यादा कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं जीन पूल में तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक जीन। और ऐसी एलील जिनका नंबर जीन पूल में दो से ज्यादा हो तो उसको मल्टीपल एलील, और अगर दो हैं तो डाई एलील। चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन की दो ही कॉपियां हो सकती है। यानी ये हमारे पास क्या है, कैपिटल ए, ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं, तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में से कोई दो ही हो सकती हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी पेयर बना सकते हो। ठीक है, तो ये बाद में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से जो एलील के कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं। तो एक जीन की जो भी एलील है उनका जो दोनों एलील है, एक एलील एक क्रोमोसोम पर होगी और दूसरी उसके रिस्पेक्टिव होमोलॉगी पर होगी, क्योंकि इंसान में हर क्रोमोसोम की कितनी है, दो कॉपियां, डिप्लॉयड कंडीशन है। तो अगर एक जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर है तो उसकी दूसरी पार्टनर जीन या एलील क्या होगी, क्रोमोसोम नंबर 1 पर ही होगी जो उसकी कॉपी होगी, लेकिन उसी एक ही क्रोमोसोम पर दोनों एलील नहीं होगी। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि कैपिटल ए अगर एक एलील इधर है तो दूसरी एलील इसकी दूसरी कॉपी क्रोमोसोम पर होगी। क्लियर? तो ये कंडीशन इस जो एलील्स होती हैं, एलील्स क्या होती हैं, उसी जीन की मुतबादल सूरत-हाल होती हैं। कुछ जीन ऐसी होती हैं जिनमें म्यूटेशन नहीं होती है, वो ओरिजिनल वर्जन ही जो उनका शुरू से चल रहा है वही चलता आ रहा है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम में अगर कोई जीन थी तो वो आज तक वही मौजूद है, उसको कहते हैं हम वाइल्ड टाइप। ओरिजिनल वर्जन ऑफ ए जीन और एलील इज कॉल्ड वाइल्ड टाइप। और अगर इसमें कोई चेंज आ गई ड्यू टू म्यूटेशन तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट टाइप। तो वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट का डिफरेंस आपको आना चाहिए। व्हाट इज जीन, जीन की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। एलील क्या है, डिफरेंट कॉपीज ऑफ ए जीन पेयर आर कॉल्ड एलील, डिफरेंट कॉपीज ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील। ऑल द altered and alternate form of a gene are called allele, और डिफरेंट वर्जन ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील। मेंबर ऑफ ए जीन पेयर, जीन चूंकि पेयर की फॉर्म में होती है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो उसके मेंबर को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। म्यूटेशनल इफेक्ट ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील, दीज एलील आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। तो ये एलील्स की डेफिनेशन आपको बहुत सी है, आप कोई एक याद रख लें, डिफरेंट मेंबर ऑफ ए जीन पेयर, या ऑल द altered तब्दील शुदा एंड अल्टरनेट मुतबादल सूरतें जो जीन्स की हैं, ऑल द altered एंड अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील। ये ज्यादा बेटर डेफिनेशन है, इसको याद रख लें। तो यहां तक हमने ये डिस्कस किया कि एलील क्या है और लोकस क्या है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप का कंपैरिजन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और कंसेप्ट भी है। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।